अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रोडक्शन टू हेल्पिंग हैंड। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस और व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मैंने बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सब मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या हमने बचपन से ही सुना है कि यार इस बंदे की सेल्फ स्टीम बहुत हाई है और इस बंदे में बहुत कॉन्फिडेंट है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए होता है अपनी लाइफ में, अपनी हर चीज़ के बारे में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, चाहे वो आपके लाइफ के कुछ रूल्स हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। इन लाइफ के इन सब एस्पेक्ट्स में यू नीड कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस विद सेल्फ स्टीम। सो बेसिकली व्हाट इज सेल्फ स्टीम? सेल्फ स्टीम एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आपको अपनी वैल्यूज़ और अपनी नॉर्म्स का अंदाज़ा होता है। आप में से कितने लोगों ने अपने आप को कभी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दी है? मतलब मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि लाइफ में हर एक के लिए मैक्सिमम सेक्रीफाइस ही करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने लिए जीने की कोशिश नहीं की, या कभी उन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं है कि उनकी अपनी ज़ात भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि लोग उनके लिए ज़रूरी हैं। बल्कि मेरे ख्याल से तो लोग इतने ज़रूरी नहीं होने चाहिए जितनी आपकी अपनी ज़ात आपके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में अकेले ही भेजा है और आपने वापस भी अकेले ही जाना। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ लोग आपकी लाइफ में इंक्लूड हो जाते हैं टेम्परेरी, लेकिन उन चीज़ों का भी आपकी लाइफ में इतना मतलब नहीं है जितना आपकी सेल्फ स्टीम और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका साथ देती है। जब आप अकेले होते हो तो आपके साथ कोई नहीं होती सिवाय आपके अपनी ज़ात के, ठीक है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, या अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ स्टीम को अपनी डेवलप नहीं करते, और हम लोगों को लोगों से कमतर समझते हैं। लाइक अगर आपके सामने कोई और आ गया है तो आप अपने आप को या तो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार समझने लग जाएंगे, या अपने आप को उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ कंपैरिजन करने लग जाएंगे, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। देखिए व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपने आप में सेल्फ स्टीम पैदा करें। जब अगर आपकी सेल्फ स्टीम नहीं होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अब सेल्फ स्टीम क्या है? यू हैव टू नो अबाउट योर वर्थ, के लोगों को आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। अक्सर लोग आपके बारे में, या अगर आप सोसाइटी में देख लें तो जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोग आपके साथ हैं तो कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, कुछ लोग फेस टू फेस आपके साथ हैं तो कुछ लोग प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि लाइक दे आर विद यू। लेकिन सबसे मेन चीज़ आपकी सेल्फ स्टीम पे क्या अटैक करती है कि जब लोग आपका कैथारसिस कर देते हैं, आपको ये चीज़ आपके माइंड में फीड कर देते हैं लाइक यू आर नथिंग एंड यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो फिर आपके माइंड में वो चीज़, अब आपका सीड प्लांट कर देते हैं आपके माइंड के अंदर, और आपके माइंड के अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि यार शायद मैं लाइफ के अंदर बिल्कुल नल बंदा हूँ या बंदी हूँ, शायद मैं लाइफ में कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकता या सकती। दिस इज़ रॉन्ग। देखें, हमारे इस्लाम में भी है कि मशवरा लेना सुन्नत है, ठीक है। आप किसी से मशवरा ले सकती हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपनी ज़िंदगी के मामला जितने बेहतर आप खुद जानते हैं उतना कोई अच्छा नहीं जान सकता, ठीक है। तो किसी को राइट नहीं है, ना किसी को अलाउ करें कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ स्टीम पैदा करें। लोग आपको जितना मर्जी नेगेटिव कहते रहें, जितना मर्जी बुरा बोलें आपको, लेकिन आपकी सेल्फ स्टीम, आपकी वर्थ कम नहीं होनी चाहिए। आपको अपने माइंड के अंदर ये चीज़ एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, लाइक दैट हु आई एम एंड व्हाट थिंग्स आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ आना चाहिए। जब एक इंसान अपनी वर्थ को जान लेता है तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेता है। लेकिन जब एक इंसान को अपनी वर्थ का ही नहीं पता, लाइक किसी ने आपको कुछ भी कह दिया और आपने वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल पे ले ली, या आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, तो क्या वो लोग आपके लिए मैटर करते हैं? या क्या उनकी बातें आपके लिए मैटर करती हैं? या शायद आपकी सेल्फ क्या इतनी कमज़ोर है या इतनी अनकॉमन है कि उनकी बातें आपको ट्रिगर कर जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा आपके साथ होता है, सो यू नीड अ वेरी सीरियस थेरेपी अबाउट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहला वे है सेल्फ स्टीम को डेवलप करें। अपने बारे में
किसी से गलत नहीं सुने, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा बोले। और अगर कोई भी शख्स, कोई बंदा या समझ लें कोई भी दुनिया की चीज़ आपको आपका गोल अचीव करने से रोक रही है या आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करती है, तो आप उसको सुन लें, लेकिन कभी ज़िंदगी में अपने माइंड में या अपने दिल में आप वो बात मत लाएं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है जो कि हमारा माइंड उसे कहता है। हमारा 70% एनर्जी हमारा माइंड कंज्यूम करता है, ठीक है, हमारी बॉडी की। तो आप अपने बारे में जैसे ही सोचेंगे, जैसा ही बोलेंगे, आपका माइंड हमेशा उन्हीं बातों को पकड़ेगा, उन्हीं बातों को पिक करेगा। तो बिल्कुल इन लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, अपने अंदर सेल्फ स्टीम को पैदा करें, अपनी चीज़ जो आप कर रहे हैं उस पर 100% श्योरिटी के साथ काम करना शुरू कर दें। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। लाइक अगर आपकी कोई चीज़ आपको नहीं आती या किसी चीज़ के बारे में अभी आपकी राय नहीं है, आपकी तहकीक नहीं है, और उस चीज़ पर आप कंफर्म होके कह रहे हैं कि नहीं यार आई कैन डू इट, और आप किसी की नहीं सुन रहे, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ कॉल्ड आ ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ों को ख़राब कर देता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर सेल्फ स्टीम को पैदा करना है, अपनी सेल्फ स्टीम को ठीक करना है। सेल्फ स्टीम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे काम करना है, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होना चाहिए। आपको मतलब इट्स लाइक कि अगर आपके कोई दोस्त भी नहीं है ना, या आपका कोई फैमिली नहीं है, आपका कोई ग्रुप सर्कल नहीं है, तो आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आप इन सब के बगैर भी खुश होना सीखें, खुश होना रहें। यानी कि अगर कोई चीज़ आपसे टेम्परेरी चीज़ आपसे ले ली जाए, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ नॉट परमानेंट, हर चीज़ टेम्परेरी है। आपका दुख भी टेम्परेरी है, आपकी खुशी भी टेम्परेरी है, ठीक है। तो आपको अपने आप के अंदर इतनी सेल्फ स्टीम को क्रिएट करना चाहिए, इतनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहिए अपने अंदर कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हों या ख़राब हों, लेकिन आपकी सेल्फ स्टीम हाई रहे और आपके माइंड में एक ही चीज़ हो, नहीं यार आई कैन डू इट, आई कैन मेक द थिंग्स स्ट्रेट, मैं अपने आप पे काम कर सकती हूँ, या मैं अपने आप पे काम कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। उस दौरान आपकी लाइफ में चाहे जितने भी लोग हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करें कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, 100 लोग आपकी चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करेंगे या तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना है, आपको अपने लिए स्टैंड करना है, और आपको अपनी चीज़ों पे स्टक रहना है अगर आप ठीक हों, अगर आप राइट पे हों, ठीक है। अपनी वैल्यूज़ को, अपनी नॉर्म्स को ठीक रखना है, ना किसी को तकलीफ़ देनी है, ना किसी से तकलीफ़ लेनी है, अपनी चीज़ों को स्ट्रेट जाना है। अगर आपने सेल्फ स्टीम को डेवलप कर लिया तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना चाहती। लेट सपोज कोई बंदा आपके बारे में नेगेटिव कह रहा है, नेगेटिव आपको कर रहा है, तो आप लेट सपोज चले, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपको काम कर रहे हैं, आपने किसी से शेयर किया कि आप ये काम कर रहे हैं, या कोई आपको देख के कह रहा है यार ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको वो चीज़ ठीक लग रही है, लेकिन कोई राय दे रहा है, कोई मशवरा दे रहा है, कोई चीज़ दे के आपको बोल रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आपको आइडिया है कि वो चीज़ आपके लिए ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। ये कैसी चीज़ हुई? क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन जब कोई नेगेटिव बंदा उनकी लाइफ में आता है या नेगेटिव पर्सन उनकी लाइफ में आते हैं, या उनको लोग इधर उधर की बातें कहना शुरू कर देते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चला जाता है, और वो बेचारे जो काम कर रहे होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपको आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस का, सेल्फ स्टीम का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट की है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है मिरर थेरेपी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी मिरर थेरेपी करनी चाहिए मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स डेली। लाइक जब आप उठते हैं, नींद से उठने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ मिरर में अपना आप देख के अपने बारे में तकरीबन 4 से 5 अच्छी लाइन्स बोलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोते हुए आपको अपने बारे में 4 से 5 अच्छी लाइन बोलनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड उन चीज़ों को पिकअप कर लेगा और उसको आइडिया हो जाएगा। ये जो इधर उधर की बातें होती हैं ना, ये सारी आपके माइंड में जब जमा हो जाती है ना, तो उसको खुद भी इस चीज़ को कैलकुलेट करना नहीं आता, उसको प्रोग्रेस करना नहीं आता कि मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ बुरी है। और जिस चीज़ का इन्फ्लुएंस आपकी माइंड में ज़्यादा होता है, उस चीज़ को वो ज़्यादा पिकअप करता है। लाइक अगर आप टेंशन में है, डिप्रेशन में है, सैड है, तो आपका माइंड उस फीलिंग्स को ज़्यादा लेगा और खुशी वाली फीलिंग उसको फील ही नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप सेल्फ कॉन्फिडेंस का है कि आपको अपने अंदर सेल्फ स्टीम को पैदा करना है। सेल्फ स्टीम को पैदा कैसे करना है? अपने बारे में एक अच्छी राय कायम करनी है ताकि लोग आपके बारे में अच्छी राय कायम करें। अपनी खुद की इज्जत करनी है ताकि लोग आपकी इज्जत करें। किसी को अलाउ नहीं करना
कि वो आपकी सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ाए, और ना ही खुद ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप यही है कि आपको डेली बेसिस पे अब से जो लोग अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बुरा बोलते हैं, जो लोग डिप्रेस होते हैं, जो लोग लोगों को अपने आप को लोगों से कमतर समझते हैं, सबसे पहले ये चीज़ छोड़ना सीखना छोड़ दें आप, ठीक है। यू आर द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड। आपके जैसा किसी का फिंगरप्रिंट भी दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको जैसा पैदा किया है, आपको उसी नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ इस दुनिया से जाना है, अपनी वर्थ को कायम रखना है, अपनी सेल्फ स्टीम को हाई रखना है और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, ठीक है। अब इसके सेल्फ स्टीम को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को साइकोलॉजिकली तौर पे हम डेवलप कैसे करते हैं, हर एक चीज़ के एक्सपेक्ट, लाइक अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप जो भी हैं, अगर आप पेरेंट्स के इश्यूज से गुजर रहे हैं, अगर आप चिल्ड्रंस के इश्यूज से गुजर रहे हैं, लाइक अगर आप स्पाउस के साथ कोई आपका मसला चल रहा है, तो हम डिफरेंट सेल्फ स्टीम को उस चीज़ से रिलेट करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए हम डिफरेंट थेरेपीज देते हैं। लेकिन एक थेरेपी मैं आप सबको बताऊंगी, दिस इज़ कॉल्ड अ बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जो मेरी अगली वीडियो होगी। तो काइंडली कल की वीडियो मस्त देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।